बड़ी मरियम नवाज दी तकरीर सुनने वाली, यानी इसी लहजे में उन्होंने बात। और चल तू परे जा। वहां से उसने मुझे पकड़ के कहा चल परे हट, मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा। मरियम औरंगजेब बीबी बात सुने, मैं कहा तू भी परे हो जा। राना सनाउल्लाह खड़ा था, वो कहता कि बीबी छाड़ दे। मैं कहा क्यों छड़ा? देखिए जब वर्कर को इज्जत ना मिले ना तो मेरे ख्याल में उस जगह को छोड़ दिया जाए। ये वर्करों की इज्जत नहीं करते, वर्कर तो साइड पे ही करें, ये तो अपने MNA MPS की इज्जत नहीं करते। तलाल चौधरी को इशारा किया गया कि इस खातून को रोको। PTI में वर्करों को इज्जत दी जाती है और हमने अपनी जिंदगी मुस्लिम लीग में बर्बाद कर दी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मौज़म अब्बास शमसी। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी मर्द मुजाहिद होने की निशानी को ज़ाहिर करते हुए एक ग़ुलामी और असीरी की ज़ंजीर को तोड़ते हुए ख़ुद अपने आप को ग़ुलामी और असीरी से आज़ाद करवाने के लिए अपने आप को एक राह ग़ुलामी से राह निजात की तरफ लाने की कोशिश की है। हम उनसे बात करते हैं और एक शेर के साथ मैं उनकी तरफ मुंजानिब होने लगा हूँ कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें जकड़ी नहीं रहती, हर दौर में एक अहमद मुख्तार ज़रूर आता है। हमारे साथ मौजूद हैं वो ख़वातीन जिन्होंने ग़ुलामी और असीरी की ज़ंजीरों को तोड़ते हुए अपनी सफ़र निजात का आगाज़ किया है। हम उनसे पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माँ जी, जो आपके साथ वाक़या हुआ पिछले दिनों वो काफ़ी फेसबुक मीडिया पे वायरल हो चुका है, तो आप कुछ हमें रहनुमाई फरमाएंगी कि ये क्या हुआ था वहाँ पे, वाक़या आपके साथ, क्यों आपने वहाँ पे, किस वजह से आप 25 साल से हमने सुना है कि आप उनकी वर्कर रही हैं, 25 साल आपने उनके लिए काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, इसकी वजह क्या थी आप ये बताएँगे हमें? अगर थोड़ा सा हमें आगाह कर दे तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जब वर्कर को इज्जत ना मिले ना तो मेरे ख्याल में उस जगह को छोड़ दिया जाए। ये वर्करों की इज्जत नहीं करते, वर्कर तो साइड पे ही करें, ये तो अपने MNA MPS की इज्जत नहीं करते। उनको बावर कराना पड़ता है कि हम मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, हम मुस्लिम लीग नून के MPA हैं और हम फलां शहर से हैं, हम फलां इलाके से हैं, तो हम तो मेरे ख्याल में फिर किसी ज़मरे में नहीं आते। तो आपके साथ क्या वाक़या हुआ, अगर ये आप हमें थोड़ा सा आगाह कर दें तो। हाँ जी, वाक़या ये हुआ कि मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर सुनने के लिए पीछे स्टेज था, स्टेज पे वो थी मौजूद और मैं उनकी तकरीर सुनने के लिए पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर पीछे हमारे अहमदपुर के काजी अदनान भी खड़े हुए थे, तो उनके गार्ड ने आकर मुझे बाजू से पकड़ कर कहते बीबी है तो परे हो। मैंने कहा भाई मैं भी जो है ना उनकी तकरीर सुन रही हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की। वो कहते बीबी तू जा चल परे हो, चल बड़ी मरियम नवाज़ दी तकरीर सुनने वाली, यानी इसी लहजे में उन्होंने बात की। और चल तू परे जा। मैं वहाँ से थोड़ा और पीछे चली गई, वहाँ से उसने मुझे पकड़ के कहा चल परे हट। इस तरीके से उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा और मुझे हाथ उठा दिया एक ख़वातीन पे। हाँ जी, वहाँ फिर मेरी इज्जत ने, मेरी अना ने ये गवारा नहीं किया कि अब यहाँ पर खड़ा जाए। मैं फिर पीछे से निकल कर, मीडिया वाले लाइव चला था, मीडिया वाले जो है ना वो इंटरव्यू ले रहे थे, मरियम नवाज़ जो है ना वो तकरीर कर रही थी, तो मैंने कहा पहले मैडम मेरी बात सुने। उसने कोई नोटिस नहीं लिया। तलाल चौधरी को इशारा किया गया कि इस खातून को रोको। उसने मुझे रोकने के लिए और बीबी, मैं कहा तू परे हो जाऊँ, परे हो जा, परे हो जा। मरियम औरंगजेब बीबी बात सुने, मैं कहा तू भी परे हो जा। मरियम नवाज़ जो है ना वो मुझे बुलाया, उन्होंने बुलाकर मुझे स्टेज पे खड़ा किया और मेरा हाथ भी पकड़ के खड़ी रही हैं वो। उन्होंने कहा कि रेहाना, मैंने कहा नहीं, PTI में वर्करों को इज्जत दी जाती है, PTI में वर्करों को मान दिया जाता है और हमने अपनी ज़िंदगी मुस्लिम लीग में बर्बाद कर दी और हमें धक्के मिले, हमारी बेइज्जतियाँ हों। ऐसा नहीं होता मैडम। वो मुझे स्टेज से नीचे उतरी हैं, हालांकि उन्होंने तकरीर काफ़ी करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा मज़ीद जो है ना ये ना भड़कें। राना सनाउल्लाह खड़ा था, वो कहता कि बीबी छाड़ दे। मैं हाँ क्यों छड़ा? हमारा हक क्या है? असी वर्कर हाँ, बिल्कुल साढ़े नाल है जी, बदतमीजी करनगे, बेगैरती करनगे, फिर तो मेरे ख्याल दे विच मेरा उत्थे खड़न दा कोई जवाब बनता ही नहीं सी। फिर वो जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारा हक क्या है वो नहीं मानना, तो फिर वहाँ पे हमारे खड़े रहने का कोई मकसद नहीं। हाँ जी,
फिर मैं वहाँ से जो है ना पकड़ के मुझे मरीम नवाज़ साइड पे ले गई हैं। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि ना चलें छोड़ें, सऊ साहब इसका गुस्सा कम करें और इसका गुस्सा ठंडा करें और इसको जो है ना रिहाना हम आपको oblige करेंगे, हम आपको। मैंने कहा ये देखें, ये मैं हाथ बांधती हूँ, मैं नून को खैर बात कहती हूँ और मैं यहाँ से निकलती हूँ। पूरे ऑल वर्ल्ड से मेरे जो है ना लोगों ने, मेरे बहन भाइयों ने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बीबी हम आपके साथ हैं, हम आपको आपके पीछे हम वोट देंगे। 40,000 मेरी ख़वातीन हैं जिनका वोट बैंक है, उन सब ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हम पीटीआई को वोट देंगे। फिर बाद में इन्होंने बड़ी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये पीटीआई की है, इसको जो है ना पैसे दे के भेजा गया है, इसको जो है ना ये उनकी एजेंट है। ये तो वक्त बताएगा ना कि मैं इनकी एजेंट हूँ या इन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत खलूस दिया है। और मैं भावलपुर से अकेली आई हूँ, मैंने यहाँ आकर सदके नीयत से ज्वाइनिंग की है। मैंने यहाँ सदके नीयत से ज्वाइनिंग की है। यानी आप बहावलपुर से यहाँ आई हैं? हाँ जी, मैं भावलपुर से यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पर आकर मैंने जब जैसे मैं फैसल मूवर से उतरी हूँ, उतर कर मैंने कहा है कि मैंने जो है ना इमरान खान का जहाँ पर कैंप है मैंने वहाँ पर उन्हें मिलना है। तो रिक्शे वाले ने कहा बीबी होता पूरे लाहौर दे विच छाया पे है, तो जमान पार्क दे विच है, तुहानू असीं उत्थे ला दिन्ने हैं। जब उन्होंने मुझे यहाँ पे उतारा तो मेरे बहन भाई जितने हैं इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, इन्होंने मुझे वेलकम किया। मेरे गले में इन्होंने पीटीआई के दुपट्टे डाले और इन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, ये सब बहन भाइयों ने, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपको ये कैसे इल्म था कि यहाँ पे पीटीआई के या वहाँ पे नून लीग में यानी वर्करों को इज़्ज़त नहीं दी जाती? वो तो आपने खुद देखा, लेकिन ये आपको कैसे मालूम हुआ? यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये आपको कैसे मालूम हुआ कि पीटीआई में जो है वो वर्करों की इज़्ज़त है, वहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है? मेरे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जलसों में देख लें औरतों को कितनी इज़्ज़त दी जाती है। यानी वाज़े जलसों में देख लें। और जलसों के अलावा आप इमरान खान के पास जब ख़वातीन बैठी होती हैं वो किस तरह उनको उनसे इज़्ज़त से पेश आता है, किस तरह उनके सरों पर हाथ रखता है, तो ये तो वाज़े सबूत है। मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि वो मर्द मुजाहिद, वो अजीम इंसान औरतों को इज़्ज़त देता है। ये जो जलसों में कहते हैं बंद कमरों में इनके व्यूज़ ही और होते हैं। यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। बेशक, यानी ये वो लोग हैं जो कहते और हैं और करते कुछ और हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। ये थी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद रेहाना मलिक साहिबा, जो कि बहावलपुर अहमदपुर शर्किया से हमारे साथ मौजूद थी, यहाँ पे लाहौर आई थी। और अपने मेज़बान मौज़म अब्बास शम्सी को इजाज़त दीजिए। एन न्यूज़ के साथ वस्सलाम।